टॉपिक लक्स लेवल। तो क्या होता है ये क्या दिखाता है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इल्यूमिनेंस। मतलब क्या हुआ? रोशनी मापन की इकाई है, राइट? कि जो हम खड़े हैं, ये रोशनी है, तो कितनी यूनिट है, कितनी लक्स लेवल को नापने की इकाई है। जैसे हम जाते हैं कि कितने किलोमीटर, कितनी डिस्टेंस को किलोमीटर में, सेंटीमीटर, मीटर नापते हैं, ऐसे ही रोशनी है, इल्यूमिनेंस, उसको नापने को लक्स से नापा जाता है, उसकी यूनिट है लक्स, राइट? तो इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है? लक्स लेवल को कैसे नापते हैं? लक्स लेवल को फार्मूला क्या होता है? लुमिनेंस डिवाइड बाई स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर के अंदर कितना लुमिनेंस है, वो लक्स लेवल दिखाता है। तो इसका क्या मतलब है लक्स लेवल का? कि ये हमारी किसी भी एरिया की रोशनी को दिखाने के लिए जो इकाई होती है, उसको हम लक्स लेवल बोलते हैं। अब इसको नापते कैसे हैं? एक हमारे पास लक्स मीटर होता है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। अभी आपको दिखा रहा था, ये हमारा लक्स मीटर है। तो ये जो सरफेस है, ये हमने नोट किया, इसमें आपको डिजिटली आपको रीडिंग मिल जाती है, ये लक्स रीडिंग है। तो उसकी मदद से नापते हैं। एक कंप्लायंस क्यों नापा जाता है? इसके 2-3 रीजन है, क्यों जरूरत पड़ती है। हर क्वार्टरली हर बिल्डिंग इसका रिकॉर्ड मेंटेन करती है, क्यों नापती है? तो उसका एक पॉइंट है कि क्वार्टरली ऑडिट का पॉइंट है। क्या मतलब ऑडिट क्यों? तो एक सर्टिफिकेट, जैसे ओसास आपने सुना होगा, OS, ये मतलब ऑक्यूपेंसी सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, उसके हिसाब से क्या होता है। और दूसरा की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, दूसरा सेफ्टी प्रोस्पेक्टिव से लिए, यदि कहीं हम यूनिट मेजरमेंट ही नहीं कर रहे, देख ही नहीं रहे, कहीं लक्स बिल्कुल डाउन डाउन होता जा रहा, तो कोई इंसिडेंट ना हो जाए, उनको अवॉइड करने के लिए हम लक्स लेवल नोट करते हैं, राइट? क्वार्टरली बेसिस पे इसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ता है। अब इसको नापते तो कितनी यूनिट रहते हैं, तो ओके है, कितना नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए। जैसे बिल्डिंग में अब स्टेयरकेस कॉरिडोर की बात करें, तो उसमें कितना लक्स होना चाहिए, लक्स लेवल होना चाहिए। तो स्टेयरकेस कॉरिडोर के लिए होता है लगभग 100 से 150, जो रिकमेंडेशन होती है वो 150 लक्स लेवल हमें होना चाहिए, राइट? अब नापते कैसे हैं? जनरली क्या करते हैं, लक्स लेवल को हम ऐसे रख के खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। अलग अलग जगह, अलग अलग लोकेशन, हाइट होती है, तो उस पे रख के हमें नापना चाहिए। स्टेयरकेस कॉरिडोर के लिए जो होती है वो 0 मीटर पे होती है, यानी कि स्टेयरकेस का जो स्टेप है, ये सपोज को स्टेप, उसके ऊपर नापने के लिए नापा जाता है। तो वहां लगभग 150 यदि है, तो आपका लक्ष्य ले लो, ओके है। अब आते हैं दूसरा वर्क स्टेशन एरिया को, उसमें वर्क स्टेशन या क्लासरूम्स की बात करें, तो उसमें कहाँ नाप, तो उसकी स्टैंडर्ड फिट, डाई फिट की हाइट, कि हम यदि डाई फिट लगभग इतना, जो भी आपको स्टैंडर्ड वर्क स्टेशन के लेवल पे आए, आप वर्क स्टेशन यदि डेस्क लगी है तो सीधा आप उसको ऊपर भी रख सकते हो। यदि नहीं एक जर्नल रखना होता तो डायमीटर के आसपास, ना डाई फिट के आसपास आप रखोगे, वो अदर रीडिंग नोट करोगे, तो वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ओके, 300 से 500, ये ब्यूरो ऑफ इंडिया एफिशिएंसी के हिसाब से, मतलब हम बात करें ओसास की रिकमेंडेशंस में बता रहा हूँ आपको, तो 300 से 350 के आसपास की हमारी वर्क स्टेशन पे डाटा होना चाहिए, राइट? उसके अलावा हम अगली पॉइंट करें वर्क स्टेशन के अलावा, जैसे सपोज करो कोई रिटेल है, रिटेल वगैरह में, तो रिटेल वगैरह में क्या होता है कि वहाँ ज्यादा लक्स की आपको जरूरत पड़ती है। जैसे कोई सपोज करो कोई दुकान है, कोई शॉपकीपर की दुकान है, तो वहाँ मोबाइल की, फोन की दुकान आपने देखी, या कोई हीरे की, ज्वेलर्स की, तो वहाँ लक्स लेवल आपको ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि ज्यादा चमक के लिए। या आप जो मॉल वगैरह में काम करते होंगे, उधर देखते होंगे कि हमें ज्यादा इधर, तो वहाँ जनरली 500 से 1000 तक का रहता है। आपने कोई शर्ट वगैरह लेने जाते हो, वहां भी आप देखोगे रोशनी बहुत ज्यादा है, आपको बाहर कपड़ा लग दिखता है, अंदर तो वो लक्स वहां ज्यादा रखा जाता है। अब आते वॉशरूम्स, जो हमारे कॉमन यूज किए जाते हैं, इनमें एक बात और मैं बताना भूल गया, सब में ना जर्नल वैसे अलग अलग होता है, कि लगभग 2.5 फीट के आसपास आप सब जगह आप लेके रख सकते हो, राइट? पर बस ये स्टेयरकेस कॉरिडोर जहां स्टेप है, उसके लिए कितना लक्स लेवल बताते मैं? 150। इसके साथ साथ एक इमरजेंसी लाइट इसमें छूट गया। यदि इमरजेंसी लाइट रहती है, तो वहां कितना लक्स लेवल आपको चाहिए? हम कहते हैं 1 लगा दो, 2 लगा दो, क्यों, कितनी? तो एक जर्नल होता है 10 से 15 लक्स लेवल होगा इमरजेंसी लाइट के लिए, तो ओके, इतनी ही हमें लाइट लगानी पड़ती है, उधर जरूरत है। अब आते हैं वॉशरूम्स के लिए, तो वॉशरूम्स के लिए जर्नली क्या होता है, 100 से 150 का ही ओके रहता है, लेकिन 100 से 150 लक्स लेवल। लेकिन जहां मिरर वैनिटी बोलते हैं, काउंटर जहां भी होगा, मिरर होगा, वहां आपको थोड़ा ज्यादा आदमी खड़ा होता है, आपने देखा भी होगा, नाई की दुकान पे भी जाके देखो, तो वहां से पास जाके आपको ज्यादा चमक चेहरे पे नजर आती है, इंस्टेड ऑफ बाहर थोड़ा दूर होते हैं। क्यों? वहां लक्स लेवल थोड़ा ज्यादा रखा जाता है, आदमी को चेहरा गौर से देखने के लिए। आप देखते हो ऐसे ऐसे करके आप देखते हो, उसके रीजन के लिए जो भी, तो लक्स वैनिटी पे ऊपर ही थोड़ा बढ़ जाता है, 300 से 500 के बीच में चला जाता है। तो जर्नल लाइटिंग 100 से 150 वॉशरूम एरिया में, लेकिन मिरर वैनिटी के पास 300 से 500 के बीच में अंदर होनी चाहिए। अब उसके अलावा अपन रिटेल वर्क स्टेशन, अपने बिल्डिंग यूटिलिटी एरिया में बात करते हैं। स्टोर यूटिलिटी एरिया जैसे LT रूम वगैरह, पंप रूम, इसमें कितना होता है? तो इसमें भी वही 300 से 500
सबके बीच में स्टैंडर्ड 400 के आसपास। लेकिन जो स्टोर रूम है उसमें 100 से 150 भी ओके, स्टोर रूम 100 से 150 का लक्स लेवल भी ओके है। अब आता है हमारी बिल्डिंग में पार्किंग सिस्टम, पार्किंग बेसमेंट पार्किंग जो होती है उसमें क्या लक्स लेवल होता है, वो भी कॉमन रखते हैं, 100 से 150 के बीच में रखते हैं। लेकिन जो ट्रंस एग्जिट्स होते हैं जहां भी, वहां इसको थोड़ा 150 से 200 कर दिया जाता है, थोड़ा ज्यादा रख दिया जाता है। जहां सिक्योरिटी बूथ, जहां चेक पॉइंट्स होते हैं, वहां इसको 200 तक लेके जाया जाता है, राइट। तो ये हमारी बिल्डिंग, ये लक्स लेवल हमें मेंटेन रखने पड़ते हैं, क्योंकि लेना, रीडिंग लेना एक अलग बात है। अब वो सही है गलत तो हमें जब ये पता होगा तभी तो हम चेक करेंगे कि वो लक्स लेवल ओके है या नहीं है, राइट। इसको हमने क्वार्टरली बेसिस पे मेजरमेंट करनी है। एक जगह की हमें 2-3 रीडिंग लेनी होती है, उनका एवरेज निकाल दिया जाता है, राइट। आप सपोज कर हमने 3 रीडिंग ली, सबका 200, 250, 220 आया, उन तीनों का सम किया, डिवाइड बाय 3 कर दिया, वो एक्यूरेट डाटा आपको मिल जाता है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म है लक्स लेवल।